गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कंप्यूटर क्लास 9th में माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट 2010 का हम सेकंड पार्ट लेकर आए हैं। ओके, बेसिकली इट इज द चैप्टर नंबर, आपका नेक्स्ट चैप्टर है। ओके, देयर आर 2 चैप्टर्स इन योर बुक्स। तो जो नेक्स्ट चैप्टर में हम क्या डिस्कस करने जा रहे हैं, बेसिकली सबसे पहले कि लास्ट क्लास में हमने ये देखा था रिकैप में कि किसी प्रेजेंटेशन को क्या नाम है, नंबर ऑफ बैकग्राउंड्स क्या चीज होती है। ओके, हाउ टू एड द टाइटल, हेडर एंड फुटर, दिस वन द ऑप्शंस। ओके, उसके बाद से हमने क्या नाम कंटेंट को एडिट करना, टेक्स्ट बॉक्स को, और क्या नाम है डिफरेंट टाइप्स के लेआउट्स व्यू को देखे थे हमने, जैसे नॉर्मल व्यू, स्लाइड सॉर्टर व्यू, ओके, रीडिंग व्यू और स्लाइड शो व्यू। और नॉर्मल हमने डिफरेंट टाइप्स के मेनू बार्स एंड टैब्स को देखा था। आज उसी क्लास को हम थोड़ा सा कंटिन्यू करते हुए आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं कि फॉर्मेटिंग द स्लाइड, चेंजिंग द बैकग्राउंड कलर ऑफ द स्लाइड। किसी भी स्लाइड का हम बैकग्राउंड कलर कैसे चेंज कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें कहाँ जाना है, डिजाइन टैब पे जाना है, बैकग्राउंड पे जाना है, चूज बैकग्राउंड स्लाइड ऑप्शन एंड क्लिक ओके। सबसे पहले हम एक न्यू स्लाइड के ऑप्शंस को सिलेक्ट करते हैं। ऑल प्रोग्राम्स में गए हम। आफ्टर दैट वी विल जस्ट चूजिंग द ऑप्शन ऑफ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। हम देख लेते हैं उसको दोबारा। This one is MS Office options. Then we will go to the Microsoft PowerPoint 2010. This one is 2007. This one is 2010. तो मैंने इस पर क्लिक किया। ओके, अब अगर हमें इसका बैकग्राउंड, जैसे मान चलिए हमने डिफरेंट टाइप की स्लाइड्स देनी है, तो स्लाइड्स आप ले सकते हो, मतलब कोई भी स्लाइड्स आपने ले लिया यहाँ से। ओके, नंबर ऑफ स्लाइड्स को। अब अगर मुझे मान के चलिए कि स्लाइड से मेरे को ये नहीं चाहिए, एक ब्लैंक स्लाइड चाहिए, तो ब्लैंक स्लाइड ले ली मैंने इसको। मैं उसको ऊपर कर लेता हूँ। तो ब्लैंक स्लाइड लिया। अब मान के चलिए मैं इसका बैकग्राउंड चेंज करना चाहता हूँ, तो डिस्प्ले के ऑप्शन पे गए यहाँ पर। ओके, यहाँ पर क्या डिफरेंट थीम्स ऑप्शन विल बी देयर। ओके, और यहाँ पे बैकग्राउंड स्टाइल देख रही है आप, तो दीज आर द डिफरेंट बैकग्राउंड स्टाइल्स देख रहे हो। ओके, तो दीज आर द बैकग्राउंड्स की हम क्या कर रहे हैं, किसी भी स्लाइड से अगर बैकग्राउंड हमें चेंज करना है, तो दीज वर चूजिंग दिस वन द ऑप्शंस। तो यहाँ से हमने क्या कर दिया उसका बैकग्राउंड। ओके, फॉर्मेट बैकग्राउंड ऑप्शन विल बी देयर। ओके, अब बैकग्राउंड में क्या है, यहाँ पर क्या नाम है कि जैसे कि नाम गार्डियन फिल, मतलब लीनियर कलर है हमारे पास में, रेक्टेंगुलर है। तो आप देख रहे हो कलर के इफेक्ट्स, मतलब डिफरेंट टाइप के इफेक्ट्स मिल रहे हैं हमको। क्या नाम है यहाँ पे पिक्चर्स, पिक्चर्स में क्या डिफरेंट टाइप के क्या नाम है पिक्चर्स हैं। तो अगर हमें इस तरह का बैकग्राउंड चाहिए, तो वी कैन यूजिंग द दिस टाइप ऑफ द बैकग्राउंड आल्सो। ओके, पैटर्न, कोई पैटर्न चाहिए हमको। ओके, तो दिस वन द टाइप ऑफ द पैटर्न्स वी कैन यूज इट फ्रॉम हियर। ओके, एंड आफ्टर दैट अप्लाई टू ऑल। तो जब हम अप्लाई करेंगे तो इट विल बी अप्लाई टू द ऑल। तो हमारी सभी स्लाइड्स पे क्या होगा, इस तरह का बैकग्राउंड सामने है। आई थिंक आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से हम क्या नाम इफेक्ट को क्या कर रहे हैं, शो कर रहे हैं। ओके, तो नेक्स्ट स्टेप में चलते हैं, इंसर्टिंग द हेडर एंड फुटर। अगर हमें हेडर एंड फुटर अप्लाई करना है, तो हम कैसे अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले हम अपनी स्लाइड्स पे गए। ओके, थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं तो आफ्टर दैट if we apply the header and footer in this one, अगर हमें इसी स्लाइड पे हेडर एंड फुटर यूज करना है, जस्ट गो टू द इंसर्ट टैब। आफ्टर दैट इंसर्ट टैब में हम कहाँ गए, क्या नाम है टेक्स्ट ग्रुप के अंदर, देन चूज द हेडर एंड फुटर ऑप्शन। हम इस पर क्लिक किया। अब यहाँ पर क्या है, बेसिकली क्या नाम है, जैसे मैं डेट एंड टाइम आज की चाहता हूँ, तो मैंने ये लिख दिया। ओके, उसके बाद से स्लाइड नंबर चाहिए, तो मैंने ये लिख दिया। ओके, फुटर, अब फुटर में मुझे क्या चाहिए, कोई मैसेज डिस्प्ले करना है, जैसे मुझे अपना नाम ही डिस्प्ले करना है, तो मैंने यहाँ पे फुटर का लिख सकता हूँ, रिप्रेजेंटेड बाय, ऐसे लिख दिया मैंने, REPRES, रिप्रेजेंटेड बाय सभी प्रकार, अप्लाई टू वन। तो आप देखोगे यहाँ पे क्या नाम है, काफी छोटे से मतलब क्या नाम है ये शो हो रहा है, मतलब थोड़ा सा मैं अगर उसको साइज को बढ़ाऊं तो आपको समझ में आएगा। आई थिंक इट इज विजिबल। ओके, तो ये क्या है, बेसिकली क्या नाम है कि वॉट एवर वी आर राइटिंग, ये डिक्शनरी में नहीं है तो हम ऐड टू डिक्शनरी कर सकते हैं, तो द ऑप्शंस विल नॉट कम। तो बेसिकली क्या होगा कि व्हाट विल द स्लाइड, सभी स्लाइड्स में क्या होगा, क्या नाम ये ऑप्शंस आपके सामने शो होंगे। तो मैं एक एक करके दिखाता हूँ। ये दूसरी स्लाइड है जहाँ पर आपके शो हो रहा है, देन द थर्ड स्लाइड विल बी देयर, द ऑप्शंस विल बी देयर। ओके, तो दिस वन ऑप्शन ऑफ द फुटर। ओके, आगे हम चले अगर क्या नाम है, फिर से आप देखेंगे मतलब यहाँ पर, तो दिस वन द ऑप्शंस विल बी कम एवरीवेयर। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, मतलब करना है कि व्हाट एवर द फुटर ऑप्शंस वी कैन सिलेक्ट इट। ओके, और आगे चले हम इसमें, तो वट एवर द वेरी नेक्स्ट ऑप्शन विल बी देयर, इंसर्टिंग द इमेज क्लिप आर्ट एंड डिफरेंट शेप। अगर हमें क्या नाम है कोई भी इमेज क्लिप आर्ट एंड डिफरेंट शेप यूज करनी है, ओके, कोई प्रेजेंटेशन बनानी है हमको, तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले हमारे पास वो इमेज होनी चाहिए। ओके, तो उस इमेज के लिए जस्ट ए मिनट एक वर्क करता हूँ। कुछ कलेक्शंस ऑफ इमेजेस मेरे पास में है, तो मैंने उस इमेजेस को यहाँ पर पुट कर लिया पहले, तो कि जहाँ से मैं उन इमेजेस को यूज करूंगा। ओके, आफ्टर दैट मैं अपनी पीपीटी की प्रेजेंटेशन पे गया, और यहाँ पर मुझे मान के चलिए कुछ बनाना है, जैसे कि मान के चलिए कि
शेप्स है, तो मैंने ये शेप उठाया, ओके। एंड अगर किसी शेप्स के बारे में आपको कुछ डिजाइन करना है तो यू कैन डिजाइन इट। जैसे मान के चले कि मुझे इस शेप में जॉब्स के बारे में रखना है, मतलब या अदर थिंग्स के बारे में रखना हुआ है, तो या फिर अदर कोई और शेप लेते हैं, जैसे मैंने ये ओवल टाइप की शेप ली। अब इसके अंदर अगर कोई टेक्स्ट वगैरह मुझे ऐड करना है तो ऐड टेक्स्ट। अब मैं क्या करूँ, यहाँ से क्या नाम है कि सिंपल सा, अगर क्या नाम है पिक्चर्स मेरे को चाहिए इसके अंदर, तो मैंने पिक्चर्स पे क्लिक किया, ओके। और मैं डेस्कटॉप पे गया। डेस्कटॉप पे जाने के बाद से मैंने आईटी जॉब्स के बारे में एक फोल्डर बनाया हुआ था, पीपीटी जॉब्स, ओके। अब बेसिकली जैसे मेरे को होम पिक्स चाहिए थी इसकी, तो मैंने ये होम पिक्स यहाँ से इंसर्ट करवा दी। तो बेसिकली क्या है, मतलब क्या नाम है कि इस पिक्स को मैं अगर क्या नाम है इसके अंदर रखना चाहूँ तो वी कैन कीप इट दिस। अब क्या है, अगर मैं इसको फॉर्मेट करना चाहूँ इसको, तो फॉर्मेट के ऑप्शंस पे हम गए यहाँ पर क्या नाम है, और डिफरेंट शेप फिल ऑप्शंस को हम हटा दें यहाँ से, okay। तो दिस वन द ऑप्शंस विल बी देयर, कि यहाँ से हमने क्या किया, बेसिकली क्या नाम है कि हमारा जो भी कंटेंट था हमने इस तरीके से उसको क्या नाम है डिजाइन कर दिया, ओके। सेव के ऑप्शन पे गए, हमने उसको सेव कर दिया। इज इट क्लियर? तो बेसिकली क्या था ये, मतलब कि ना इंसर्ट टाइप इमेज ग्रुप में पिक्चर फाइल डायलॉग बॉक्स विल अपीयर, सिलेक्ट द इमेज, एडजस्ट द साइज हमने एडजस्ट किया, क्लिक ओके। अब क्लिप आर्ट में क्या है कि कोई पहले से इमेज है, उस इमेज को अगर हम अपने टेक्स्ट के अंदर यूज करना चाहते हैं तो हम कैसे यूज कर सकते हैं। तो क्लिप आर्ट पहले से कलेक्शंस होता है हमारे पास इमेजेस का। तो सबसे पहले हम क्या जाएंगे, इंसर्ट टैब में जाएंगे, ओके बाद इसके बाद क्लिप आर्ट के ऑप्शन पे जाएंगे, और यहाँ देखते हैं कि जॉब से रिलेटेड कोई कंटेंट है कि नहीं हमारे पास में। हमने जॉब पे गए, एंटर किया, तो बेसिकली नो कंटेंट विल बी देयर, ओके। तो हमने कंप्यूटर्स के बारे में अगर कुछ देखना है तो देखिए हमारे पास में है नहीं है, तो दिस वन द कंटेंट्स विल बी देयर। तो जस्ट हमने उसको क्या किया, राइट क्लिक किया, चूज द ऑप्शन ऑफ इंसर्ट। तो मान के चले क्या नाम है कि हम कंप्यूटर्स के बारे में भी यहाँ कुछ शो करना चाहते हैं, तो वी कैन यूजिंग इट, कि हम किसी भी पोर्शन पे अपने क्या नाम है उस पोर्शन को रख सकते हैं। जैसे मैंने मान के चले स्लाइड के इस पोर्शन पर रख लिया, इसको इसको क्लिक कर दिया। दीज आर द ऑप्शंस विल बी देयर, कि विद द हेल्प ऑफ दिस, अब बेसिकली साइज को बढ़ाना घटाना हमारे हिसाब से, जैसे मैंने चले कि मैं केवल मेनू टाइप का बनाना चाह रहा हूं, तो जस्ट वी हैव टू सो दिस वन द और वी कैन सेट इट। तो इन दिस वन द वे वी कैन इंसर्ट द इमेजेस, टेक्स्ट बॉक्सेस एंड अदर ऑप्शंस विल बी देयर। थोड़ा सा मैं इसको छोटा कर देता हूं स्लाइड, इसको उठाएं और जस्ट वी हैव टू पुट इट हियर, ओके। तो इस तरीके से क्या हुआ, क्या नाम है कि बेसिकली कंप्यूटर से जॉब, तो हमने ये दो ऑप्शंस हमने सीखे। अब नेक्स्ट चलते हैं कि डिफरेंट टाइप ऑफ द शेप। तो अगर हम इंसर्शन टैब में जाए रिलेशन ग्रुप में, तो डिफरेंट टाइप ऑफ शेप विल कम, जिस शेप को हम स्टार्ट करेंगे वो हमारे पास में ऑप्शंस में मिल जाएगा। तो बेसिकली अगर हमें कोई इंसर्ट में गए हम इल्यूजन ग्रुप में शेप्स में, तो देखो डिफरेंट टाइप के शेप्स है। मान के चलिए कि हमें कुछ प्रिडिक्ट करना है, कुछ बनाना है, मतलब क्या नाम है कंटेंट लिखना है, जैसे मान के चलिए कि मैंने ये यूज किया, थोड़ा सा मैंने इसको बढ़ा लिया अपने हिसाब से, ओके। अब क्या करना है, मेरे को इसके अंदर कुछ टाइप करना है, तो ऐड टेक्स्ट मैंने यहाँ लिख दिया इसे, माई ड्रीम जॉब, माई जॉब्स, सिलेक्ट करिए इसको, होम पे जाइए आप, कंटेंट उसको बढ़ा दीजिए, कंटेंट बढ़ा लिया आपने। कलर करना है आपको, फॉर्मेट ऑप्शन पे जाइए, यहाँ पे शेप फिल, अगर शेप में कोई कलर चाहिए आपको, देखिए तो यहाँ पे क्या कर रहा है, मतलब क्या नाम कि जैसा वॉट एवर द कलर यू वांटेड टू, शेप फिल हो जाएगी आपकी। शेप के बैकग्राउंड में गए आप, okay, तो बैकग्राउंड चेंज हुआ आपका, क्या नाम शेप में इफेक्ट चाहिए आपको, तो दीज आर द इफेक्ट्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्लू वेरिएशन अदर इफेक्ट इज देयर, ओके। अगर टेक्स्ट में आपको कुछ फिल करना है तो दीज आर द टेक्स्ट फिलिंग ऑप्शंस विल बी देयर, ओके। मैं तो थोड़ा छोटा करना चाहूँ तो वी विल यूजिंग द शॉर्ट मेथड फॉर विद देयर, कि यहाँ से हम गए यहाँ से और इस फॉर्म को हम थोड़ा छोटा कर दिया। दीज आर द ऑप्शंस विल बी देयर, जहाँ से हम क्या कर सकते हैं, मतलब क्या नाम अपने कंटेंट को अपने हिसाब से मॉडिफाइड कर सकते हैं, जैसे चाहे वैसे। तो और भी ऑप्शंस हो सकते हैं कि वॉट एवर द शेप्स यू रिक्वायर्ड, जैसे कि थोड़ा ठीक नहीं लग रहा है, तो वॉट एवर द शेप यू विल लेफ्ट राइट जस्ट गो टू द, बेसिकली हमें सीखना शेप्स के बारे में, तो वॉट एवर द वांटेड टू शेप यू वांटेड टू यूज इट, तो जस्ट यू हैव टू क्लिक द दिस वन द शेप, तो शेप को आप क्लिक करिए, द शेप्स विल ऑटोमेटिकली विल कम, ओके। आफ्टर दैट करना है फॉर्मेट के ऑप्शन पे जाके आप यहाँ पर शेप में कोई भी चेंजेस करना है तो यू विल चूज दिस वन द ऑप्शंस। ये शेप्स में आपने ऑप्शंस को यूज कर लिया, आउटलाइन आपने सेट कर लिया यहाँ से, ओके। शेप इफेक्ट यूज कर लिया आपने,
whatever the shape effect you wanted to use it. इफेक्ट मींस क्या नाम है शैडो टाइप का, ओके। और टेक्स्ट जो भी आप टाइप करोगे उस टेक्स्ट का ना कुछ भी लिखना चाहोगे तो दिस वन द ऑप्शंस विल बी इन दिस वन द वे। हम क्या कर सकते हैं, डिफरेंट टाइप के शेप्स को ऐड कर सकते हैं, ओके। उस यूजिंग फिल इफेक्ट ऑप्शन, तो मैंने आपको बता दिया कि फिल इफेक्ट ऑप्शन क्या है आपके पास में, कि जस्ट आप सिलेक्ट करिए इमेज को, ओके, फॉर्मेट टैब पे जाइए, दिस वन द शेप फिल ऑप्शन, यही हम देख रहे हैं जब से, तो फिल इफेक्ट ऑप्शन पे काम करेगा, ओके। फिर से देखिए सिलेक्ट किया हमने, तो यहाँ पे क्या नाम है शेप फिल हो गया आपके पास में, ओके। तो इस तरह से हम शेप फिल में क्या ना डिफरेंट टाइप के इफेक्ट को क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। इज इट क्लियर? नेक्स्ट चलते हैं हम, क्या नाम है उसके बाद से क्या है हमारे पास में कि जैसे शेप फिल में क्या है, शेप इफेक्ट है, शेप आउटलाइन ऑप्शंस विल बी देयर, रोटेटिंग एंड द शेप्स, रोटेटिंग द शेप्स टेक्स्ट और ऑब्जेक्ट। तो सिलेक्ट द शेप, फॉर्मेट टैब पे जाएंगे हम, अरेंज ग्रुप के अंदर सिलेक्ट द रोटेट ऑप्शन एंड देन वी कैन रोटेट इट। चलिए देखते हैं, जैसे मान लीजिए कोई शेप हमारे पास में, अगर हम उसको रोटेट करना चाहते हैं तो हाउ वी विल रोटेट इट। तो यहाँ पर हम जैसे हमने पहले कोई ऑप्शन नहीं आ रहा हमारे पास में, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सिलेक्ट द इमेज, इमेज हमने सिलेक्ट करी जैसे, ठीक है। उसके बाद हमें रोटेट करना है, तो हम सीधे सीधे क्या नाम ऑप्शन दिख रहा है अरेंज में, या रोटेट ऑप्शन दिखाई दे रहा है, रोटेट 90। बेसिकली इसमें समझ में नहीं आया, हम यानी से सिलेक्ट करते हैं, ओके। वी विल गोइंग टू सिलेक्ट दिस वन द ऑप्शंस। यहाँ पर हमने क्या किया, रोटेट्स का ऑप्शन को चूज किया, देखिए फ्लिप, वर्टिकल्स, तो व्हाटएवर द ऑप्शंस यू विल यूजिंग इट, यहाँ से ऑप्शंस है आपके पास में, देखिए कि क्या नाम हमसे साइज को घटा बढ़ा रहे हैं, मतलब क्या नाम यहाँ पर भी इसे घटा बढ़ा रहे हैं, तो दीज आर द ऑप्शंस विल बी देयर। ऑप्शन क्या बोलोगे आप अगर एग्जाम में होगा, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सिलेक्ट द इमेज, आफ्टर दैट गो टू द फॉर्मेट टैब, देन गो टू द अरेंज ग्रुप, अरेंज ग्रुप में कौन सा ऑप्शन चूज करोगे, रेक्टेंगल, ओके। मोर रोटेशन ऑप्शंस विल बी देयर, क्लिक करोगे आप, तो जितनी आप हाइट दोगे उतनी विड्थ दोगे, उस हिसाब से क्या नाम है रोटेशंस क्या हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा, रोटेट होकर दिखाई दे रहा होगा आपको, in this one the way we can rotate also, okay, is it clear? So these are the different options. Then we will move to the next option will be there, grouping and ungrouping the shapes. अब grouping and ungrouping का means क्या है, सिंपल सा, जैसे हम ये स्टेप को देख रहे थे, ये स्टेप बाहर हो जा रही है, ये अंदर ही है, ऊपर वाली शेप्स हमारी बाहर हो जा रही है, हम चाहते हैं कि दोनों शेप्स को हम क्या नाम है, मैं चलिए इसको थोड़ा सा मैं छोटा करूँ, समझिएगा इस चीज को, और छोटा कर लेता हूँ, इसको मैंने इसके अंदर प्लेस कर दिया, उसके बाद से मैंने जॉब को लिया, उसको भी छोटा कर दिया, इसके अंदर प्लेस कर दिया, या रुकिए, जैसे मान के चले कि मेरे यही दो ऑप्शंस थे, मैं थोड़ा सा इसको बड़ा कर देता हूँ, ये तीन शेप्स है मेरे पास में, ओके। मैं ये चाहता हूँ ग्रुप करने के लिए कि मैं अलग अलग इनको ड्रैग ना करूं, जब मैं ड्रैग करूं तो ये पूरी की पूरी एक इमेज बन चुकी है, ये पूरी की पूरी क्या हो, कि इमेज हो। तो इसके लिए मेरे पास ऑप्शन क्या होंगे कि शिफ्ट की या कंट्रोल की आप प्रेस करिए, उससे पहले इमेज को सिलेक्ट करिए, आप सेकंड इमेज को सिलेक्ट करिए, और आफ्टर दैट थर्ड इमेज, ओके। इसके बाद से आप क्या नाम है, यहाँ फॉर्मेट का ऑप्शन है आपके पास में, ओके। फॉर्मेट में अरेंज का ऑप्शन है, अरेंज में ग्रुप का ऑप्शन दिखाई दे रहा है आपको, ग्रुप का ऑप्शन सिलेक्ट करिए, यहाँ ग्रुपिंग ऑप्शन है, क्लिक कर दीजिए। देखिए अब जब भी हम इसे मूव करेंगे तो ये पूरी की पूरी क्या हो गई, एक इमेज हो चुकी है। इज इट क्लियर? इट इज कॉल्ड द ग्रुपिंग ऑप्शन, कि हम अपने हिसाब से मतलब क्या नाम किसी ग्रुप को, इमेज को सेट करें और एक पर्टिकुलर इमेज में कन्वर्ट कर दें। दोबारा अगर अनग्रुप करना है आपको, तो सबसे पहले आप सिलेक्ट करिए, दोबारा फॉर्मेट ग्रुप में जाइए, यहाँ पर एक ऑप्शन है क्या नाम है ग्रुपिंग, ग्रुपिंग में अनग्रुप ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन आपके पास में कि शिफ्ट की आप प्रेस करिए, एक एक इमेज को सिलेक्ट करिए आप, ओके। आफ्टर दैट राइट क्लिक करिए, यहाँ पे एक ऑप्शन है ग्रुप का, ग्रुप को ग्रुप कर हटाना है ग्रुप से, तो आप दोबारा क्या करिए, उसके ऊपर इमेज को सिलेक्ट करिए, राइट क्लिक करिए, link option and group option, so whatever the suitable options you can use it according to your choice. Is it clear? उसके बाद अब हम सीखने जा रहे हैं apply the different transitions effect, okay? तो हम सीखते हैं, okay, now we are going to be continue applying the different effect on the slide. तो that effect में क्या होता है हमारे पास में, transition effect होता है, इफेक्ट ऑप्शंस होते हैं, इसमें साउंड्स और अदर ऑप्शंस होते हैं, तो हम एक एक करके ऑप्शंस को देखते हैं। सबसे पहले क्या ट्रांजिशंस क्या है, मूविंग अ स्लाइड फ्रॉम वन टू अनदर इज कॉल्ड अ ट्रांजिशन, मूविंग फ्रॉम वन स्लाइड टू अनदर, एक स्लाइड से अगर दूसरी स्लाइड पे जा रहे हैं तो वो क्या कहलाता है, ट्रांजिशन कहलाता है। वेरियस टाइप का ट्रांजिशन होता है, जैसे कट, फेड, पुश, ओके। तो जैसे ये पुश लिखा हुआ है, कट लिखा, फेड, वाइप, स्प्लिट, ओके। तो दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द स्लाइड्स विल बी देयर। तो हम देखते हैं कि इसमें कौन कौन से ऑप्शंस हो सकते हैं स्लाइड चेंज में, नेक्स्ट स्लाइड में, ओके। इसमें कौन से ऑप्शन होते हैं हमारे पास में, इफेक्ट ऑप्शन, साउंड ऑप्शन, ड्यूरेशन ऑप्शन, तो हम एक एक करके देखते हैं, ठीक है।
तो चलिए मैं दोबारा मेरे से चलिए मैं अपनी पीपीटी ओपन कर देता हूँ। जैसे मेरी ये पीपीटी है, ओके। अब मेरे को क्या देखना, ट्रांजिशंस देखना। तो ट्रांजिशंस का देखिए मतलब समझिएगा कि जब कोई स्लाइड्स, जैसे मैं F5 प्रेस करता हूँ, ओके, तो F5 प्रेस करने के बाद से ये स्लाइड डायरेक्टली आपके सामने इस तरीके से प्रेजेंट हो रही है, ओके। तो बेसिकली स्लाइड्स को डिफरेंट मोड्स होते हैं आने के लिए। जैसे कि ट्रांजिशन पे मैंने फेड का ऑप्शन चूज किया वाली स्लाइड पे। अब देखिए इस तरह से मतलब क्या ना, पुश मींस नीचे से ऊपर की ओर क्या ना विंडो क्या हो रही है, आप देखोगे बाई तो लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड क्या कर रही है, मूव कर रही है। नेक्स्ट स्लाइड को मैंने सेलेक्ट किया, मैंने यूज कर लिया रैंडम बार्स, इस तरीके से होगा। मान के चलिए नेक्स्ट स्लाइड मैंने सेलेक्ट किया, इसमें शेप का ऑप्शन में चूज कर दिया। In this one the options will come, okay, or will lot of the options will be there। तो हम जैसा चाहे वैसा ऑप्शन से we can select it। जैसे जूम होके कहने विंडो आपके सामने आ गया। दीज आर द डिफरेंट। अब देखिए जैसे हम F5 प्रेस करते हैं, तो F5 प्रेस किया हमने, देखिए फर्स्ट विंडो, देन सेकंड, ठीक, दिस वन द ऑप्शन, उसके बाद जूमिंग विंडो। तो दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द ट्रांजिशंस इफेक्ट विल बी देयर, वी कैन अप्लाई इन योर स्लाइड्स। अब उसमें क्या इफेक्ट है, दीज इफेक्ट आर यूज्ड व्हेन वी अप्लाई द ट्रांजिशन सिलेक्टेड, द स्लाइड विल अपने आप क्या नाम स्प्लिट होगी, ठीक है। उसके बाद साउंड में क्या है, इवन द वेरियस ऑफ द साउंड, एफएच, रोल, ड्रम, क्लैप। तो बेसिकली क्या नाम है कि यहाँ पर क्या है, जब आप देखोगे तो साथ ही साथ में इनमें साउंड्स भी अपने आप ऑप्शंस में होते हैं, ओके, जिग्स, नॉर्म, जूम्स। तो ऑलरेडी इट विल बी कमिंग, ओके। आई थिंक इट रिकॉर्डर में हो सकता है आपको ना सुनाई दे, बट द ऑप्शंस विल बी कमिंग हियर, कि जो भी ऑप्शंस हैं हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, उसको यूज कर सकते हैं। इट ऑटोमेटिकली विल कम व्हेन यू अप्लाइंग दिस वन, द स्लाइड्स ऑप्शन विल देयर, ओके। उसके बाद से क्या है, मतलब यहाँ पे क्या नाम है, ड्यूरेशन। देखिए अब वैसे साउंड इफेक्ट हम भी इसमें यूज कर सकते हैं अपने हिसाब से, अब जब समझेंगे, ओके। उसे क्या है, ड्यूरेशन, ड्यूरेशन फ्रॉम वेयर वी सेट द ड्यूरेशन ऑफ द ट्रांजिशंस, ओके, कि कितने लंबे तक, कितने समय तक हम स्लाइड होगी, अप्लाई टू ऑल। और एडवांस स्लाइड ऑप्शन, तो हम एक बार इसको चेक करके देखते हैं। फिर से हम क्या नाम है, क्या किया हमने कि अपनी स्लाइड्स पे गए, यहाँ पे देखिएगा कि ये बेसिकली क्या नाम है, हमने क्या किया कि ये चेक कर लिया। अब मान के चले कि हमें क्या करना है, कोई भी क्या नाम है एनिमेशन, ड्यूरेशन और टाइम चाहिए, तो आप देखो यहाँ टाइमिंग ऑप्शंस विल बी देयर, ओके। तो टाइम में बेसिकली क्या है कि मान के चले कि मैंने स्लाइड सेलेक्ट करी, ड्यूरेशन कितना है इसका, क्या नाम है 1 मिनट का, ओके। उसके बाद से क्या नाम है, अप्लाई मीन्स की अगर इस टाइम को हम इंक्रीज करें यहाँ से, तो दिस विल बी इंक्रीज, ओके। आफ्टर दैट साउंड में नो साउंड है, तो वट एवर द साउंड मीन्स की, जैसे देखिए डिफरेंट टाइप के साउंड्स हैं यहाँ पर, तो हम किसी पर्टिकुलर साउंड्स पे क्या नाम है इसको अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे गए हैं, यहाँ पर मान लीजिए ड्यूरेशन इतनी है, तो हमें यहाँ पर साउंड में हम चले, तो साउंड में क्या नाम है, ड्रम मैंने यूज कर लिया, कॉइन, कॉइन आपको क्रम दिखता हुआ दिखाई देगा, बेंड, ओके। तो वट एवर क्रैश रजिस्टर्स, okay, तो whatever the sound you will select it automatically come here, okay। after that जैसे हम आगे चले, तो अब ड्यूरेशन देखिए मतलब क्या नाम है यहाँ पर कि जैसे इस पे हमने क्या नाम कोई दूसरा इफेक्ट पुश हो किया, ओके, ब्रीज टाइप का इफेक्ट, तो इफेक्ट विल कम हियर, ओके। तो इस तरीके से क्या होगा, मतलब क्या नाम है कि अप्लाई टू ऑल, कि हम जिस पे भी चाहें उसको क्या नाम इस तरीके से सिलेक्ट कर सकते हैं। तो वट एवर द ऑप्शंस की स्लाइड के साथ साथ में आपके ये सभी ऑप्शन, जब मैं इसको क्लिक करूंगा तो साथ साथ में जब रिप्रेजेंटेशन होंगे, तो देखिए वो सभी ऑप्शंस विल बी कम हियर, गॉट इट। तो इट विल बी कम वन बाय वन, कि हमने सभी पे एक ही ऑप्शन सेलेक्ट कर दिया था इसका, तो इट विल अप्लाई टू एवरीवन। अदरवाइज हम डिफरेंट डिफरेंट साइड पे भी डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शंस को क्या कर सकते हैं, अपने हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हैं। इज इट क्लियर? ठीक, जैसे मैं F5 प्रेस करूं, ओके। चलिए हम आगे चलते हैं इसके अंदर, ठीक है ना। तो एडवांस स्लाइड ऑप्शन क्या कहता है आपको, कि ना ट्रांजिशन विल बी स्लाइड क्लिकिंग द माउस, सिलेक्टिंग द माउस, क्लिक चेक बॉक्स, ट्रांजिशन सेट द स्टार्ट अ टाइम, ड्यूरेशन इतना इतना, दिल विल शो द नेक्स्ट स्लाइड एवरी 5 सेकंड। तो बेसिकली हम जितना ड्यूरेशन सेट करेंगे, हमारी स्लाइड क्या करेगी कि नाम एडवांस टाइप पे उतना ही ऑप्शंस, उतने बाद वो स्लाइड क्या हो जाएगी अपने आप ही अपनी चेंज होती रहेगी। जैसे कि मान के चले कि मैंने क्या किया, पहले स्लाइड चेक करी मैंने और मैंने टाइम यहाँ पर सेट कर दिया 1 2 3 4 5, ओके, और अप्लाई टू। तो बेसिकली क्या है, 5 सेकंड के इंटरवल में क्या नाम है, जो स्लाइड्स है हमारी क्या नाम है बैकग्राउंड में, वो अपने आप ही क्या होगी, क्या नाम है चेंज होती रहेगी, ओके। वट एवर द इफेक्ट्स विल कम, क्या नाम है ऑटोमेटिकली दिस इफेक्ट्स विल कम, और आफ्टर दैट इट विल बी चेंज द इफेक्ट्स ऑटोमेटिकली। इज इट क्लियर? तो बेसिकली क्या है, क्या नाम है, ये स्लाइड की टाइमिंग ऑप्शंस हैं, ओके। तो दिस ऑप्शंस विल कम ऑटोमेटिकली, ओके। कि मोस्टली किसके माउस क्लिक की इवेंट पर है, देखिए यहाँ पर माउस क्लिक की इवेंट लिखा हुआ है, फिर से आप देखिए कि जब हम दोबारा होम के गए, कंट्रोल प्लस होम, बेसिकली दिस होम ऑप्शन इज, जब माउस को आप क्लिक करोगे तो अपने आप क्या नाम है इफेक्ट्स विल कम, और आफ्टर दैट दिस ऑप्शन विल कम। तो माउस मींस मेरा माउस है ये, मैंने क्लिक किया, देखिए
माउस क्लिकिंग ऑप्शंस पे क्या कर रहा है, वर्क कर रहा है। जैसे माउस क्लिक कर रहा हूँ, इज इट क्लियर? तो जैसा आप ऑप्शन रखोगे उसी ऑप्शंस पे क्या नाम, उतने नंबर ऑफ टाइमिंग पे क्या नाम क्या कर सकते हो आप, डायरेक्टली कर सकते हो या आफ्टर अपने आप क्या नाम क्या होगी, चेंजेस होंगे। देन द वेरी नेक्स्ट ऑप्शन विल बी देयर कि प्रीव्यू, क्लिकिंग ऑन दिस ऑप्शंस विल शो द ट्रांजैक्शन इफेक्ट विल अपीयर द स्लाइड शो एनी चेंजेस रिक्वायर्ड यू मेड हियर। मतलब प्रीव्यू वाले ऑप्शंस पे अगर हम जाएंगे यहाँ पर, ओके दिस द ट्रांजिशन स्लाइड फॉर सेलेक्ट किया, तो दिस इज द प्रीव्यू ऑप्शन। आपको प्रीव्यू दिखा है, तो अगर प्रीव्यू पर आपको देखना है करंट स्लाइड का, दिस वन सेकंड स्लाइड आपने ओपन करी, इफ यू वांटेड टू प्रीव्यू दिस ऑप्शंस will come. Then the next slide will be there, these options will come, okay? Then this one the way we can view the preview options also, okay? अब नेक्स्ट ही चलते हैं हम, क्या नाम है कि लेट अस क्लिक टू अंडरस्टैंड द कांसेप्ट। कॉन्सेप्ट में देखा, अब देखते हैं कि अप्लाई द एनिमेशन इफेक्ट ऑन द स्लाइड। अब एनिमेशन इफेक्ट मींस कि ट्रांजिशन इफेक्ट अप्लाई, देखो सिंपल समझिएगा, जो ट्रांजिशंस होता है वो कंप्लीट स्लाइड पे अप्लाई होता है। मतलब क्या नाम है, जब भी हम कुछ भी लगा रहे हैं तो ये कहाँ पे स्लाइड हो रहा है, पूरी स्लाइड पे। अब ट्रांजिशन इफेक्ट होते हैं कंटेंट ऑफ द स्लाइड, जो भी कंटेंट पड़े हुए हैं क्या नाम हमें स्लाइड से, वी कैन अप्लाई द ट्रांजिशन इफेक्ट्स विल बी देयर। तो चलिए हम समझने की कोशिश करते हैं, एक बार हम थ्योरी थोड़ा सा देख लेते हैं कि व्हेन एवर वी नंबर ऑफ द ऑब्जेक्ट, टेक्स्ट बॉक्सेस, पिक्चर, ग्राफ्स एंड वी कैन अपीयर वन बाय वन द वेरी साउंड इफेक्ट्स इफेक्ट। तो एंट्रेंस, एम्फेसिस, एक्सेट, दीस आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ इफेक्ट विल बी देयर। तो ये सभी इफेक्ट हम यूज कर सकते हैं, ये विंडो है हमारे पास में। तो कैसे हम यूज करेंगे क्या नाम है, चलिए हम पहले देखते हैं इफेक्ट को। सबसे पहले हमने कोई स्लाइड ओपन करी, मान के चले कि हमें क्या करना है, जैसे मान के चले कि ये है हमारे पास में, हम इसके ऊपर क्या नाम है, इस इमेज के ऊपर कोई ट्रांजैक्शन यूज करना चाह रहा है, एनिमेशन यूज करना चाह रहा है। तो देखिए एनिमेशन पे वैल्यू पे, अब बेसिकली क्या होगा क्या नाम है कि जब मैंने मान के चले कि यहाँ देखो डिफरेंट ऑप्शन दिख रहा है, अपीयर, फेड, फ्लाई, ओके, फ्लोट, स्प्लिट, तो वट एवर द वेरियस ऑप्शन विल बी देयर। तो हम इस पे क्या नाम है वेरियस ऑप्शन क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, ओके। जैसे कि ना बाउंसिंग, ओके, तो मैंने ये ऑप्शन सिलेक्ट कर लिया। अब जब मैं इसको क्या नाम है क्या करूंगा, स्लाइड करूंगा, स्लाइड प्रीव्यू करूंगा, तो देखिएगा आप ऑप्शन या ये बाउंसिंग करता हुआ आपके पास में आ गया। इज इट क्लियर? ओके। अब जैसे मान के चले क्या नाम कि मुझे इस पे भी क्या ना कुछ टेक्स्ट पे इफेक्ट चाहिए था, तो जस्ट वी विल सिलेक्ट द टेक्स्ट, द वेरियस ऑप्शंस विल बी देयर, ओके, वी विल यूजिंग इट। तो देखिएगा आप यहाँ पर फिर से मैंने क्या किया, F5 प्रेस किया, उसके बाद देखिए जंप करता हुआ है, this one the options। तो बेसिकली whatever the sequence, जिस सीक्वेंस आपको दिखाई दे रहा है 1 2 and 3, तो whatever the sequence, जिस सीक्वेंस में आप क्या करोगे उसको क्या नाम है यूज करोगे, उसी सीक्वेंस में क्या करेगा वो वर्क करना स्टार्ट करेगा। इज इट क्लियर? ओके। तो सीक्वेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि व्हाटएवर वी आर राइटिंग इन, ओके, तो इसको फर्स्ट दीजिए, देन सेकंड एंड थर्ड, या व्हाटएवर द स्टेप्स यू वांटेड टू शो इट। ओके, जैसे कि मैं मान के चलूं कि यहाँ पर कोई इफेक्ट लगाना मेरे को, सबसे पहले मैं गवर्नमेंट जॉब को शो करना चाहता हूँ, तो टाइप किया मैंने, दिस इज द फर्स्ट पीओटी। देन सेकंड, मैं रेलवे के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ, तो मैंने इसको क्या नाम है सेकंड पीओटी पे दे दिया, ओके, इस तरीके से होगा क्या नाम है। और आफ्टर दैट क्या नाम है, थर्ड पे क्या नाम है टेक्निकल इश्यूज, तो टेक्निकल पर आए हम क्या नाम है यहाँ पर, ओके, और हमने कुछ मान चलिए व्हील टाइप का इफेक्ट दे दिया, ओके। एंड देन लास्ट ऑप्शन विल बी देयर कि हमने यहाँ पर क्या करा क्या नाम है बेसिकली कि दिस ऑप्शन आई हैव टू यूज इट, कि ये ऑप्शन मैंने यूज कर लिया, तो इससे जूम इन। इज इट क्लियर? तो अगर मैं क्या नाम है अब इस स्लाइड्स को ओपन करूंगा, पहले दिस ऑप्शंस कि देखिए ऑप्शंस अपने आप हो रहे हैं शो आपके सामने, ओके। इन दिस वन द मैनर का नाम है इफेक्ट्स विल कम। तो ये क्या है बेसिकली क्या है डिफरेंट टाइप्स ऑफ द एनिमेशन इफेक्ट, ओके। आई थिंक क्लियर हुआ होगा। सिलेक्ट द ऑब्जेक्ट, सिलेक्ट द एनिमेशन, और सिलेक्ट ऑब्जेक्ट मींस की क्या नाम है टेक्स्ट हो सकती है, लाइन हो सकती है, और क्या नाम है कोई इमेजेस भी हो सकती है यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद से इंसर्टिंग द साउंड इफेक्ट ऑन द स्लाइड। तो बेसिकली साउंड मींस कि हम ये चाहते हैं कि साथ साथ में हमारा साउंड मतलब बैकग्राउंड में साउंड चले, हमारा रिकॉर्डेड साउंड हो सकता है या फिर कोई डिफरेंट साउंड हो सकता है, क्या नाम है वॉट एवर द साउंड विल प्रेजेंट। तो हाउ यू विल यूजिंग द दिस वन द ऑप्शंस। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा कि इंसर्टिंग द साउंड इफेक्ट ऑन द स्लाइड। तो इफेक्ट हम कैसे यूज करेंगे, तो और एडिंग द साउंड फ्रॉम द फाइल, इंसर्टिंग योर ओन फाइल, और फिर क्या नाम है लास्ट में ऑप्शन है मैं रिमूविंग द एनिमेशन इफेक्ट। तो हम चलिए देखते हैं कैसे करेंगे इन ऑप्शंस को। तो एडिंग द साउंड फ्रॉम फाइल, तो सबसे पहले इसके लिए हमें कहाँ जाना है, सिलेक्ट करना है स्लाइड को, इंसर्ट टैब पे मीडिया ग्रुप में क्लिक ऑडियो ड्रॉप डाउन बॉक्स लगाएगा, वहाँ पर ऑप्शंस मिल जाएंगे आपको। तो चलिए हम एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले हम मूव करते हैं अपने इंसर्ट टैब पर। तो जैसे मान के चलिए हम इंसर्ट टैब पे गए यहाँ पर, ओके। यहाँ देख रहे हो मीडिया ग्रुप है, मीडिया ग्रुप में ऑडियो का ऑप्शन दे रहा है, देयर आर 3 ऑप्शंस विल बी देयर, ओके। तो वेरी फर्स्ट ऑप्शन विल बी देयर ऑडियो फ्रॉम फाइल। तो फाइल मींस की क्या नाम है कि अगर जैसे कोई ऑडियो है यहाँ पर, मैं इसको प्लेबैक करूँ,
ओके दिस वन द ऑडियो इज देयर, एक मिनट, जैसे मैंने ये ऑडियो यूज किया है, ओके दिस ऑडियो विल कम, ये ऑडियो आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे, ये ऑडियो आ चुका है। Just a minute. ओके तो बेसिकली वॉट एवर द साउंड विल बी प्रेजेंटेड, इसके अंदर जो भी साउंड होगा दैट साउंड विल कम इन फ्रंट ऑफ यू। ओके मैं एक बार फिर से ऑप्शन आपको दिखाता हूँ, इंसर्ट के टैब पे जाएंगे आप, ऑडियो के ऑप्शन पे जाएंगे, ऑडियो फ्रॉम द फाइल, मतलब जो ऑडियो हमारे पास में है, जैसे मैंने ऑडियो 1 यूज किया है, इफ द सम साउंड्स विल बी देयर इट विल बी कम, बेसिकली ऑडियो नहीं है यहाँ पर। ओके तो बेसिकली आपके सिस्टम में कोई ना कोई ऑडियो क्लिप MP3 फाइल होना चाहिए। ओके जब उस MP3 फाइल को आप यूज करोगे तो डेट वन द ऑप्शंस विल कम, इसलिए मैं देख लेता हूँ कुछ MP3 फाइल्स हो मेरे पास में, आई थिंक इट इज नॉट देयर। तो आप आई थिंक समझ में आ गया होगा आपको कैसे यूज करेंगे। सेकंड ऑप्शन विल बी देयर कि ऑडियो फ्रॉम क्लिप आर्ट, तो कुछ ऑडियोज हमारे पास पहले से होंगी, जैसे कि मान के चले कि ये हमारे पास कुछ क्लिप आर्ट के ऑप्शन में जो ऑलरेडी प्रेजेंट है हमारे पास में, तो जैसे क्या नाम है क्लिप्स। ओके तो इस पर हमने क्लिक किया, इंसर्ट पे क्लिक किया हमने, दिस ऑडियो विल कम, ओके करते हैं इसको। ओके तो बेसिकली वॉट एवर द ऑडियो विल बी देयर, अगर जो ऑडियो आपके सामने प्रेजेंट है उस ऑडियो को आप यूज करना चाहते हो तो दिस वन द ऑप्शन इज देयर। कोई दूसरा ऑप्शन आपको चाहिए जैसे टेलीफोन डायरेक्टरी का, इंसर्ट क्लिक करिए, ओके करिए, ओके तो टेलीफोन साउंड विल बी कम हियर। ओके तो हम डायरेक्टली अगर इस पे चले, मतलब ना जैसे कोई ऑप्शन है, मान के चले कि जैसे मान के चले कि कार का कोई ऑप्शन है तो उसमें नहीं है, तो वॉट एवर द सिलेक्टेड मीडिया टाइप हम यहाँ पे ऑप्शन पे गए, ठीक है ना, ऑडियो जो भी ऑडियो थी हमारे पास बेसिकली ऑडियोज विल बी देयर, दिस वन कम ऑटोमेटिकली, ये दोनों ऑडियो आ गए हमारे पास में। तो क्लिप आर्ट मींस कि यहाँ पर जो ऑडियोज प्रेजेंट है डायरेक्टली उन ऑडियो को हम क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। ओके जब आप F5 प्रेस करोगे, इसको प्ले किया, तो सेम ऑप्शंस विल बी देयर, तो उस तरीके से क्या होगा ऑप्शंस आपके वर्क करेंगे। तो ऑप्शन क्या था आपके पास है, सिंपल सा गो टू द इंसर्ट है, देन गो टू द ऑडियो। अब है क्या नाम रिकॉर्डिंग ऑडियो, जैसे मान के चले कि मेरे को अपनी वॉइस ही रिकॉर्ड करनी है किसी पर्टिकुलर लाइन के लिए, तो मैंने क्या किया ऑडियो पे क्लिक किया, रिकॉर्डेड ऑडियो से। ओके तो रिकॉर्डेड साउंड का नाम जैसे मैंने दे दिया गवर्नमेंट जॉब, उसके बाद से मैंने इसको कंटिन्यू किया। देखिए रिकॉर्ड होना स्टार्ट हो गया, तो हियर व्हाट एवर आई एम सेइंग इट विल बी रिकॉर्डेड, ये सभी क्या होगा रिकॉर्ड होगा। जैसे कि हियर वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द गवर्नमेंट जॉब, हियर रेलवे जॉब, उसके बाद देयर आर टू टाइप्स ऑफ द रेलवे जॉब्स, टेक्निकल पोस्ट और नॉन टेक्निकल पोस्ट। ओके मैंने इसको ओके किया, इस ऑडियो विल कम हियर, आप देखिए इसको मैंने क्लिक किया। ओके तो नाउ इट विल बी रिकॉर्डेड, जब हम इसको क्या नाम है F5 करके क्या नाम है प्रेस करके देखेंगे तो इट विल ऑप्शंस विल कम। तो यहाँ पर क्या है कि जैसे व्हाट एवर द ऑप्शंस विल बी देयर, मैंने क्या किया इसके ऊपर जस्ट इस पे मैं क्लिक करूँ, तो व्हाट एवर द ऑप्शंस की जो ऑप्शन आपने जहाँ लगाया हुआ है द रिकॉर्डेड साउंड विल कम देयर। ओके तो यहाँ पर आप क्लिक करके इसको देख सकते हो, गॉट इट। तो दीज आर द वेज कि वी कैन अप्लाई द डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑडियो इफेक्ट आल्सो। आफ्टर दैट ऑन साउंड हो गया आपके पास में, देन वी विल मूव टू द नेक्स्ट स्टेप इज देयर टू रिमूव द एनिमेशंस इफेक्ट। अगर कोई एनिमेशन हमने लगा रखा है और उस एनिमेशन को हमको हटाना है तो सबसे पहले हम नॉर्मल व्यू में जाएं, एनिमेशन टैब पर जाएं, एडवांस एनिमेशन ग्रुप एनिमेशन पेन में ड्रॉप डाउन मेन्यू आ उसको रिमूव करके सबसे पहले हम नॉर्मल व्यू में चलते हैं। तो नॉर्मल व्यू दिस वन द नॉर्मल व्यू इज हियर। ओके उसके बाद से हम कहाँ गए, एनिमेशन टैब पे गए, जैसे कि हम पहले पर आए। तो अगर हम यहाँ पे देखते हैं हमारे पास डिफरेंट एनिमेशन थे, तो हम नॉर्मल व्यू करके क्या नाम है सबसे पहले कहाँ आ गए, एनिमेशन टैब पर आ गए यहाँ पर। ओके तो यहाँ देख रहे हैं 1 2 एंड 3 एनिमेशन विल बी देयर, हमने किसी एनिमेशन को सिलेक्ट किया। ओके आफ्टर दैट अगर एनिमेशन के ऑप्शन को हम सिलेक्ट करें, ओके तो यहाँ पर क्या नाम है आपके पास में सम ऑप्शंस विल बी देयर, जस्ट अ मिनट। तो हम सबसे पहले हम एनिमेशन सिलेक्ट करें, आफ्टर दैट वी हैव टू गो टू द एडवांस एनिमेशन टैब, देन एनिमेशन पेन पे गए हम। ओके और यहाँ पर आपको दिख रहा है कि ना देयर आर 3 एनिमेशंस विल बी देयर, ओके 1 2 एंड 3। तो हम क्या करें यहाँ पे क्या ना जस्ट उसको क्या नाम है राइट क्लिक करें, ओके और यहाँ पर रिमूव का ऑप्शन है, जस्ट वी हैव टू रिमूव। तो देखिए यहाँ से राइट क्लिक किया, जस्ट हमने रिमूव।
सेकंड भी रिमूव हो गया आपका, और आफ्टर दैट थर्ड ऑल्सो विल बी रिमूव। इस तरीके से एनिमेशन इफेक्ट हो गए आपके हट गए। अब इसमें कोई भी एनिमेशन इफेक्ट आपका शो नहीं होगा। ओके, हमने Ctrl+S किया, आफ्टर इट बाहर आ गया। अब मैंने F5 प्रेस किया, तो दिस इज द स्लाइड इफेक्ट ओनली, इट इज नॉट द एनिमेशन विल कम टू द कंटेंट ऑफ दिस वन। पहले कंटेंट पे आ रहा था। ओके, तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, जैसे इसके एनिमेशंस को हमें हटाना है, तो सबसे पहले हमने क्या किया, इसको सेलेक्ट किया, आफ्टर द एनिमेशन टैब पे गए, देन द एडवांस एनिमेशन पेन, दीज आर द इफेक्ट विल बी देयर। तो आपको जिस जिसको इफेक्ट को हटाना है, जैसे फोर्थ इफेक्ट आई है टू रिमूव इट ओनली, तो जस्ट टू टच ऑप्शन ऑफ रिमूव। इज इट क्लियर? तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, डिफरेंट टाइप के एनिमेशन इफेक्ट को यूज हटा सकते हैं। प्ले में आप करोगे तो एक करके इफेक्ट को आपको दिखाई देगा कि व्हाट वाज द इफेक्ट विल कम, जो इफेक्ट हमने यहाँ पर लगाए हुए थे। इज इट क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पोर्शन पे चलते हैं यहाँ पर। ओके, अप्लाई द रिहर्स टाइमिंग ऑप्शन। तो रिहर्स टाइमिंग ऑप्शन द स्लाइड सो दैट ऑडियंस डज नॉट लूज देयर इंटरेस्ट। मतलब रिहर्स टाइमिंग में क्या होता है बेसिकली, कि रिहर्स टाइमिंग बिफोर रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्रेजेंटेशन फर्स्ट गोज टू द थ्रॉटली चेक फॉर द स्पेलिंग फॉर द ग्रामर एरर। मतलब इसमें क्या नाम है कि कोई ग्रामेटिकल एरर और अदर थिंग्स तो नहीं है हमारे पास में। चेक द फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन, इट मींस दैट जैसे मान लिया 10 स्लाइड्स हमारे पास में, सबसे पहले हम ये देखेंगे कि किस स्लाइड्स में हमें कितना बोलना है। ओके, आफ्टर चेकिंग द टाइमिंग ऑफ एनिमेशन इफेक्ट ऑफ ईच, जितना भी एनिमेशन हम लगा रहे हैं उन सब पे टाइमिंग को चेक करेंगे, नोट्स हम रेडी रखेंगे। ओके, चेक वेदर द रिक्वायर्ड हार्डवेयर सॉफ्टवेयर इलेक्ट्रिसिटी एंड एवरीथिंग। इट मींस दैट कि सपोज दैट हम किसी स्थान पे प्लेसेस नहीं है और हम प्रेजेंटेशन अपनी देना चाहते हैं। ओके, तो किसी पर्टिकुलर टाइम, जैसे मान लीजिए 5 स्लाइड्स है मेरी, ये 5 स्लाइड्स हैं। ओके, जैसे मान के चलिए कि दीज आर द नंबर ऑफ स्लाइड इज 10, तो हर 10 स्लाइड्स का मैं टाइम पहले से डिसाइड कर दूं कितने टाइम पे स्लाइड चलेगी। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन क्या होगा, कितने स्लाइड के लिए रिप्रेजेंट होगी। ओके, तो ऑटोमेटिकली क्या नाम है स्लाइड्स क्या करेगी, क्या नाम मूव करना स्टार्ट करेगी बाय द हेल्प ऑफ माउस से या कीबोर्ड से। क्या करते हैं, मतलब क्या नाम है स्लाइड्स को आगे बढ़ाते हैं। ओके, दिस ऑप्शन विल शो द रिहर्स टाइमिंग ऑप्शन। तो इसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, स्लाइड शो टैब पे जाएंगे, सेटअप ग्रुप पे जाएंगे, रिहर्स टाइमिंग ऑप्शन होगा, सिलेक्ट द टाइमिंग ऑफ ईच स्लाइड। तो देखिएगा यहाँ पर सबसे पहले हम कहाँ जाएंगे, स्लाइड शो के ऑप्शन पे जाएंगे हम। तो प्रेजेंटेशन हमने ओपन करी, सबसे पहले हम क्या नाम है स्लाइड शो के ऑप्शन पे गए। ओके, यहाँ पर आपके पास में क्या नाम है ऑप्शन मिलेगा, जस्ट ए मिनट, हाँ सेटअप ग्रुप के अंदर गए, रिहर्स टाइमिंग ऑप्शन विल बी देयर। तो हमें रिहर्स टाइमिंग ऑप्शन पे क्लिक किया, तो देखिए यहाँ पर क्या आ रहा है बेसिकली, क्या नाम है टाइमिंग आ रही है स्लाइड की। ये स्लाइड के नाम है हमारी क्या है, इतनी मतलब टाइम पर है। ओके, इसके बाद 6-7 सेकंड के लिए हमने इसको रिप्रेजेंट किया कि गवर्नमेंट जॉब, प्राइवेट जॉब, बिजनेसेस, और मैंने एक्सप्लेन किया। मैं थोड़ा आगे बढ़ा इसके बाद से, तो दिस वन द नेक्स्ट स्लाइड आपकी चल रही है। ओके, बेसिकली 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, तो वट एवर द टाइम यू वांटेड टू सेट इट। ओके, इस टाइम के लिए क्या होगी सेट होगी, इस तरह से मैंने कुछ कुछ टाइम सभी स्लाइड को मैंने सेट कर दिया। तो टोटल अभी तक जो प्रेजेंटेशन हुई है हमारी 29 सेकंड्स की प्रेजेंटेशन हुई है। गॉट इट? तो इस तरीके से हम क्या नाम है, जैसे इस स्लाइड के बारे में हम बात करें, अब ये स्लाइड आ गई हमारी, तो ये स्लाइड का नाम है बेसिकली, ये टोटल टाइम चल रहा है हमारा 35, और वट एवर द टाइम, दिस वन द टाइम इज 5 सेकंड फॉर दिस वन। तो अभी तक की जो प्रेजेंटेशन स्लाइड्स है हमने इस तरीके से क्या किया, टाइम सभी स्लाइड्स का हमने डिसाइड कर लिया इस तरह से एक एक कर। ओके, तो मैं थोड़ा फास्ट इसको करता हूँ केवल आपको समझने के लिए, कि टोटल टाइम दिखाने के लिए कितने टाइम को होगी। ओके, तो बेसिकली टोटल टाइम हमारा 90 क्या ना 50 सेकंड का टाइम हुआ, मैंने इसको यस कर दिया। ओके, तो 50 सेकंड्स के लिए देखिए, पहली पहली स्लाइड हमारी 30 सेकंड, देन दूसरी 20 सेकंड, देन 10 सेकंड, फिर 0 सेकंड, मींस जस्ट वो आपके सामने शो होंगी 1 सेकंड, 2 सेकंड, 1 सेकंड, 2 सेकंड। इस तरह स्लाइड्स ऑर्डर व्यू पे क्या हो रहा है, ऑल द ऑप्शंस विल कम इन फ्रंट ऑफ यू। अब जब आप इसको प्ले करोगे, ओके, जैसे हम नॉर्मल व्यू पे गए दोबारा ऑप्शंस पे। ओके, तो अकॉर्डिंग टू टाइमिंग वो क्या होगा, अपने आप क्या नाम है, व्हाट एवर द स्लाइड्स इट विल बी चेंज इट अकॉर्डिंग टू द टाइम इंटरवल। जो टाइम इंटरवल आपने सेट किया था उस पर्टिकुलर टाइम इंटरवल इट विल बी कम। नहीं, तो हमारे 0 0 की टाइमिंग थी उसके बाद से, तो वट एवर द टाइमिंग विल बी कमिंग इट विल बी कम इन फ्रंट ऑफ यू। इस तरीके से क्या होगा, क्या नाम है कि जो भी हमारी स्लाइड्स प्रेजेंटेशन चल रही है ऑटोमेटिकली इट विल बी शेयर द टाइमिंग। ओके, आई थिंक इज इट क्लियर टू एवरीवन? ओके, चलिए हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं इसी के साथ में। लास्ट ऑप्शन हमारे पास में क्या है, प्रिंटिंग ए स्लाइड, की हम स्लाइड को प्रिंट कैसे करेंगे। तो प्रिंट करने के दीज आर द ऑप्शंस विल बी देयर। तो चलिए हम एक करके डिस्कस करते हैं कि बिफोर प्रिंटिंग द स्लाइड्स वी हैव टू टेक द रिव्यू, कि हमारे स्लाइड्स में मतलब क्या क्या हमको करना है और कौन कौन सी चीजें हम कर सकते हैं। तो चलिए एक बार हम पीपीटी ओपन कर लेते हैं। ओके, इसको नॉर्मल व्यू पे आते हैं सबसे पहले हम, तो नॉर्मल व्यू पे आ गए हम। ओके, अब व्हेन वी आर गोइंग टू द प्रिंटिंग द स्लाइड, जैसे प्रिंट के ऑप्शन पे गए, तो यहाँ पे प्रिंट के ऑप्शन पे पहुंचे हैं। ओके,
प्रिंट में बेसिकली क्या नाम है, बेसिकली यहाँ पे क्या है, प्रिंट ऑल द स्लाइड्स। ऑल द स्लाइड मींस कि व्हाटएवर द स्लाइड यू आर यूजिंग इट, जितने भी स्लाइड्स आप देख रहे हो सभी स्लाइड एक एक करके क्या होंगी आपके प्रिंट होती हुई चली जाएंगी सिंगल पेज पे, फुल स्लाइड पेज। अब यहाँ पे देखिए फुल स्लाइड पेज, नोट्स पेज भी चाहिए या आउटलाइन भी चाहिए, जैसे आपने सिलेक्ट किया तो नोट्स पे में हमने कुछ भी नहीं लिखा हुआ था, अगर लिखा होता तो यहाँ पे क्या नाम क्या होता, वो अप्लाई होता है। ओके, अगर हम आए क्या नाम है यहाँ से क्या नाम है 4 स्लाइड्स, तो एक पेज पर मतलब 4 स्लाइड्स आपकी शो हो रही है, मतलब जब आप प्रिंट आउट लोगे तो 4 स्लाइड्स विल बी कम। ओके, तो हियर यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन है, 6 स्लाइड्स विल कम इन द सिंगल पेज A4 साइज पेपर। ओके, कस्टम रेंज मतलब क्या नाम है, हमें कितनी स्लाइड्स, इसमें 10 स्लाइड्स थी हमारी, हम 2 से लेके मान के चले 5 तक की स्लाइड को ही प्रिंट करना चाहते हैं। ओके, और तो देखिए यहाँ पर जैसे आपने 2 to 5 डाला तो स्लाइड नंबर 2, 3, 4 एंड 5 इज विल कम इन फ्रंट ऑफ यू। अगर रेंज में मान के चले मैंने क्या नाम है 5 to 10 डाल दिया, 5 to 10, तो दिस विल बी कम की 5 to 10, 5, 6, 7, 8, 9, 10, तो दिस वन द 6 वर्टिकल स्लाइड्स में। अगर मैं यहाँ पे 4 कर दूं तो 4 होगी, नेक्स्ट क्या नाम है 4 और क्या नाम नेक्स्ट स्लाइड पे जाएंगे, अदरवाइज प्रिंट वन साइड, प्रिंट बोथ साइड, तो जो भी ऑप्शन आप चूज करोगे इट विल बी कमिंग हियर। ओके, उसके पोर्ट्रेट और लैंडस्केप, लैंडस्केप मींस कि दिस फॉर्मेट में जो रेंज होती है मतलब साइज पेपर का बढ़ जाएगा आपका। ठीक है, ग्रे स्केल दिया हुआ है, यहाँ पे कलर आपको चाहिए तो whatever the color options will be there you can select it from here। तो कलर फॉर्म में क्या नाम जो भी आपने दिया होगा कलर फॉर्म में आएगी आपके पास में। आफ्टर दैट यू विल सेट द नंबर ऑफ कॉपीज, कितनी कॉपी आपको करनी है, यहाँ से आप प्रिंटर सेलेक्ट करेंगे और देन विल चूज ऑप्शन ऑफ प्रिंट। जैसे आप प्रिंट करेंगे तो ऑप्शन विल बिकम, तो व्हाटएवर द यूज ऑफ प्रिंट प्रीव्यू ऑप्शन, प्रिंट प्रीव्यू ऑप्शंस में क्या बेसिकली क्या नाम है कि बिफोर प्रिंटिंग द स्लाइड को प्रिंट करने से पहले हम ये चेक कर लेते हैं कि हमें कैसा लेआउट चाहिए, व्हाट टाइप ऑफ द प्रिंटिंग विल बी देयर। सो इट इज ओवरऑल टॉपिक, इफ एनीवेयर डाउट यू कैन आस्क इट। ओके, thank you very much to all of you।